न्यू हिंदी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जब मैं हाई स्कूल पास कर गई तो मेरे घर वालों ने मेरा नाम मदर मैरी इंटरनेशनल स्कूल में लिखवा दिया। वो स्कूल मेरे शहर का सबसे बड़ा और महंगा स्कूल था। उसकी बिल्डिंग 4 मंजिला थी और बेहद खूबसूरत स्कूल था। वहाँ जाते ही मुझे नई नई बातें पता चलने लगी। धीरे धीरे मैं वहाँ के माहौल में बिगड़ गई। उस स्कूल में ज्यादातर अमीर घरों के बच्चे पढ़ने जाते थे। उनके पास पैसे की कोई कमी ना थी। मेरे साथ की लड़कियों ने मुझे कोकीन संधाना शुरू कर दी। इसके साथ में गंदे मैगजीन और कॉमिक्स पढ़ने लग गई और उस अमीर बच्चों के बीच में रहकर मैं पूरी तरह से बिगड़ गई। एक दिन मैं बाथरूम में जाकर चिड़ियारानी से खेल रही थी। तब प्रिंसिपल ने बाथरूम से आती मेरी आवाज को सुन लिया और मुझे चिड़ियारानी से खेलते हुए पकड़ लिया। ऐ मनसा, तुम ये सब क्या कर रही है? हम अभी तुम्हारी मम्मी को फोन करके बुलाता हूँ और तुम्हारी शिकायत करता हूँ। प्रिंसिपल अपनी ईसाई वाली भाषा में बोली, सर प्लीज ऐसा मत करिए। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, पर प्लीज मेरे घर वालों को मेरी इस बुरी आदत के बारे में मत बताइए, मैंने कहा। और प्रिंसिपल सर मिस्टर डिसूजा के सामने मैं हाथ जोड़ने लगी। उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक गौर से देखा। मैंने कॉलेज की शर्ट और स्कर्ट पहन रखी थी। मैं देखने में बिल्कुल कच्ची कली और खूबसूरत लग रही थी। प्रिंसिपल डिसूजा मुझे ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखने लगे। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनके साथ साथ रूम में आ गई। उन्होंने चपरासी से कहा कि जब तक वो ना कहे किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। वे मुझे अंदर ले गए और सोफे पर जाकर बैठ गए। प्रिंसिपल सर ने मुझे अपने साथ बिठा लिया और मेरे हाथ अपने हाथ में ले लिया। मनसा, क्या तुम जानती है कि तुम बड़ा झक्कास है? एकदम फुल माफिक सर बोले, हम चाहते हैं कि तुम हमसे प्यार करने का एक झूठा नाटक करो। इसके बाद हम तुमको जाने देंगे और किसी से तुम्हारा कोई शिकायत नहीं करेंगे। मैंने कहा, ठीक है सर, तैयार हूँ। धीरे धीरे वो मेरे एकदम करीब आ गए। मैंने उनसे प्यार का झूठा नाटक करने लगी, पर ये झूठा नहीं बल्कि सच्चा नाटक हो रहा था। मैं जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। वो बुरी तरह पेलने वाले थे, ये बात जानती थी। कहा वो 40 साल के और कहा मैं 18 साल की कच्ची कली। ऐसा लग रहा था कि ठरकी प्रिंसिपल छोड़ेगा नहीं, वरना वो घर वालों को स्कूल में बुलाकर बता देंगे कि स्कूल में छिपकर क्या कर रही थी। ना चाहते हुए भी मना नहीं कर सकती और उसके सामने परोस दिया। समझते देर न लगी कि ठरकी प्रिंसिपल आज स्कूल में ही घपा-घप करने वाला है। पर दोस्तों, मजबूर थी। सर आराम से, आज तक मुसम्मी को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया है, इसलिए कुछ देर तक आराम से दबाता रहा। पर कुछ देर बाद फिर से मुसम्मी को टमाटर की तरह निचोड़ना शुरू कर दिया। मैंने डरते डरते पूछा, प्रिंसिपल सर आप क्या करने जा रहे हैं? मनसा, घुमा फिराकर बात करना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुमको साफ साफ बता रहा हूँ कि आज जन्नत की सैर कराने वाला हूँ। हरामी प्रिंसिपल डिसूजा के मुंह से यह शब्द सुनते ही कजेला धक धक करने लगा। पहले तो मुझे घबराहट हो रही थी, पर फिर बाद में मजा मिलने लगा। मैं सब समझ रही थी कि वो एक अच्छा प्रिंसिपल नहीं बल्कि एक ठरकी प्रिंसिपल था और अपनी एक गलती की वजह से आज उस ठरकी प्रिंसिपल के काम करना पड़ा। दोस्तों, उस कमरे में एक सोफे के ऊपर मैं और वह ठरकी प्रिंसिपल घपा घप करते रहे। उसने छोड़ा नहीं और मैं अब उस ठरकी प्रिंसिपल के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई थी। और उस ठरकी प्रिंसिपल का जब भी घपा घप का मन करता, वही कमरे उसी सोफे के ऊपर ले जाता।
बस सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से मुझे यह सब करना पड़ रहा था। न्यू हिंदी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।